रिपोर्ट दिखाया जा रहा तो वो यही बोल रहे थे कि ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। मैं विश्वास से बोली कि पापा जी चलिए आप वहाँ जलंधर चलिए, वहां से आप बिल्कुल ठीक होकर आएंगी। ताजपुर चर्च में जब मैं देखो कैसे रो रही है, कह रही जब मैं यहाँ आई। हाँ बेटे, जब पापा जी यहाँ आए पहले ही दिन, जिस दिन संडे, पिछले संडे को जब वो यहाँ बैठे तो वो सीधे बैठने लगे नहीं। पूरी 24 घंटे के रास्ते में वो सिर्फ एक कमर से बैठ के आए थे। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? वो कह रहे हैं कि आपने मतलब सिर्फ चर्च में आके बैठ गए। आपके लिए कोई प्रार्थना तो नहीं हुई? आपके लिए हुई थी प्रार्थना, की थी मैंने। जब सीधा बैठ गए उसके बाद ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ, कह रहे हैं कि जब चर्च में आए पहली बार, जब वो आकर बैठ गए थे तभी से वो सीधे आकर बैठ गए, तभी से सीधे बैठ गए। इसको पता लग गया अपनी स्पिरिट में कि मैं ठीक हो रहा हूं। और उसके बाद जब लैंड प्रेयर हुआ, अगले हफ्ते ही चेक करा कर आया है, रिपोर्ट है इसके पास, कैंसर इज गॉन। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सारे बोलो हालेलुया। क्या क्या लगा आपको इस चर्च में? क्या लगा आपको इस चर्च में? अनॉइंटिंग है यहाँ पर? यस, क्या लगा आपको? प्रभु है यहाँ पर? बिल्कुल है सर। अपने मुंह से बताओ, क्या लगा आपको यहाँ पर? है, परमात्मा है कोई यहाँ हमको पर? पूरा विश्वास है। कोई मैं है पहली बार यहाँ पर? आने पर ही जो तुम मुझे पूरा सब कुछ मिल गया। आप पहले विश्वास नहीं करते थे? विश्वास पहले भी था परंतु भटकावे में थे। भटकावे में थे। जी, किसी ने भटकाया हुआ था। और ये बता रहे हैं कि पहली बार मैं इस चर्च में आया, मेरी बेटियां मुझे लेकर आई और करीब मुझे लग रहा है यहाँ पर कि पिता परमेश्वर है यहाँ पर। कहते हैं मैं उसी दिन चंगा हो गया लैंड करते ही। पूरे विश्वास के साथ कैंसर मुझे उड़ना, पूरा विश्वास। रिपोर्टें देखने आप, रिपोर्टें दोनों तीनों रिपोर्टें, पहले वाली और अब वाली रिपोर्टें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। परमेश्वर आपको आशीष दे। किसी को शक हो रिपोर्ट देख सकता है। होता है शादी में, उसके ऊपर पैसे उड़ाते हैं कि नहीं? हैं? कोई दुल्हन अच्छी लगती है तो लोग कुछ करके देते हैं कि नहीं? बच्चा होता है यूं देते हैं कि नहीं? तो आपको परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं। आप तारीफ कर रहे हैं जब आप बीज बो रहे हैं परमेश्वर की। आप तारीफ करें, अपने बीज को अपने हाथों में उठाऊं, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग इस समय परमेश्वर अपने बीज, अपने भेंट, इस समय ब्रांचें जो लोग पवित्र आत्मा जी उठाए हुए हैं अपने हाथों में, पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर बार बड़ी बरकत स्वर्ग से इनकी होने पाए परमेश्वर। आज से मिराइकल मनी की आशीष आने पाए। जो इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, गोवा से, अंडमान निकोबार से और केरला से, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जी इस समय जम्मू से, पूरे पंजाब से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं, चंडीगढ़ से इस समय परमेश्वर इनके ऊपर गुड न्यूज आने पाए ईश्वर के नाम में। बड़ी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं ईश्वर के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इनका बिजनेस 100 गुना बढ़ने पाए, 100 गुना बढ़ने पाए। आज से इनके जीवन में चमत्कार होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस न जाने पाए। इनके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां खुलने पाए, इनके बड़े बड़े बिजनेस खुलने पाए, गोल्ड के शॉप खुलने पाए, बड़े शोरूम के मालिक होने पाए, ये आत्मिक लेवल पर नंबर 1 होने पाए, इनके प्रार्थना का लेवल बढ़ने पाए, इनके बच्चों के पढ़ाई में नंबर 1 होने पाए, इनका बैंक बैलेंस नंबर 1 हो जाए, फाइनेंस डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल हो जाए, डबल मल्टीप्लाई हो जाए यीशु के नाम में। मेरे प्रभु तूने रोटियां मल्टीप्लाई की, तो इनकी इस क्रिसमस के महीने में मेरे परमेश्वर मल्टीप्लाई करेगा, हर एक आशीष मल्टीप्लाई करेगा। जो इस समय सुन रहे हैं, बीज बो रहे हैं, भेंट अपने दशमांश दे रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें बरकत देना परमेश्वर, क्योंकि ये सच में चर्च में हेल्प कर रहे हैं। इनके लाइफ में आशीषें आई यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु ने मुझे कहा अभी कि मैं देख रहा था कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम लेकर कहा। मैं से कुछ नामों को ले रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ स्पेलिंग भी आपको दे रहा हूं कि सुनील, ज्योति, आरमन और मैंने ऐसे देखा कि पायल। पवित्र आत्मा कह रहा कि निराश नहीं होना बेटे। होली स्पिरिट ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता आपके बारे में क्यों कहा पवित्र आत्मा ने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा आप अभी इसी समय लाइव हैं या कुछ लोग आपको लाइव दिखाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला
आप सुसाइड करना चाहते हैं, आपका काम नहीं बन रहा, घर में डांट खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं तीसरे महीने के बाद आपके घर के बोलेंगे कि यही लड़का है, यही लड़की है, कह रहे हैं यही खोटा सिक्का हमारे घर के लिए काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए जिनके नाम RNSPGH से हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दें, जितने लोग बीज बोरे थे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए कि जीवन में आशीषें डबल होने पाए? पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जैसे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज से सच में वचन के सुनने वाले और मानने वाले का भी परमेश्वर, सच में अब्राहम इसहाक का परमेश्वर उनका भी परमेश्वर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज उद्धार मिलने पाए नहीं पवित्र आत्मा जी, बड़े छुटकारे मिलने पाए, इनके पापों से क्षमा मिलने पाए पवित्र आत्मा जी, ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं। आज सच में वो स्पिरिट इनके जीवन में काम करे, आज वो स्वरदूत इनके घर में रहें मेरे प्रभु, जब तक पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इन्हें आशीष ना मिले यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने कहा कि जब तक मुझे आशीष ना मिले, मैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रभु ये अपने विचारों को रोक कर रखें, अपने मनों को रोक कर रखें और तैयार रखें परमेश्वर, जब तक वचन पूरा ना हो। और इसी समय पवित्र आत्मा जैसे ही वचन का कलाम सच में पवित्र आत्मा इनके जीवन में आए, मेरे पिता आज से ये बड़े बड़े आशीर्वाद पाने पाए यीशु मसीह का नाम है। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हेल्प खुद कर। कितने लोग तैयार हैं अपनी हेल्प करने के लिए? परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैंने कितनी बार कहा आपको, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आइयो भाई हमारे लिए प्रार्थना करियो, परमेश्वर उसकी मदद कभी नहीं करते जो अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करते। आप समझ में आया कि नहीं? जो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, खुद प्रार्थना करना नहीं आता, उसकी मदद परमेश्वर नहीं करते। वचन में सुनेंगे ओए अनॉइंटिंग वाटर ओए बंद करिए, और कैंटीन पर जो बाहर खड़े हैं बेटे अंदर आ जाओ और गेट बंद कर दे, सब लोग बैठ जाएं, कोई पानी पीने नहीं जाएगा। वचन में आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं आते हैं भेंट देना चाहते हैं परमेश्वर को। कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ, क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? हाँ या ना? अगर आज का प्रचार आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे पेट में जितने पकोड़े जितने समोसे हैं सब ढीले होने वाले हैं। आप सुन रहे हो? अगर आज आपने, ओए कैमरामैन स्क्रीन देख तू, और जितने भी आज आपने पकोड़े खाए हुए हैं वो सब ढीले होने वाले हैं, सब हिलेंगे। आज आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी विचार आपके अंदर चल रहे हैं, किसी के लिए नफरत चल रही है, वो हिलेंगे उस स्थान से। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे प्यारा लाल, वो निकलेगा इस दिमाग में से, आज निकलेगा इस दिमाग में से। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जहां आपने किसी बात को अड़ा के रखा है, अड़ा के, वो निकलेगी आज आपके अंदर से। बस वचन को सुनना है। जब तक आप हिलेंगे नहीं, आपके अंदर की चीजें नहीं हिलेंगी, अंदर के विचार नहीं हिलेंगे, तब तक परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से हिलता नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इस समय आपको विश्वास करना है। और आज का वचन है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। अब आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। कौन सी आराधना है? सच्ची आराधना। देनी आती है लेकिन तरीका सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को भेंट चढ़ाना आता है लेकिन तरीका सही नहीं है। बाइबल बताती है कि धरती पर दो लड़के थे, एक का नाम आदम और एक का नाम कैन और एक का नाम हाबिल। और दो लड़के जो धरती पर रहते थे, एक का काम था कि वो जानवर रखता था अपने पास और एक खेती बाड़ी करता था। एक फसल की भेंट लेकर आया परमेश्वर के सामने, और एक व्यक्ति कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने जानवर की भेंट लेकर आया। आज बहुत सारे लोग भेंट लेकर आते हैं, कोई जानवर लेकर आता है, पशु लेकर आते हैं, कोई खाने की चीजें लाता है, कोई परमेश्वर के सामने कुछ लेकर आता है, कुछ कोई पैसा लेकर आता है, कोई विनतियां लेकर आता है, कोई प्रार्थनाएं लेकर आता है। बात नहीं करना लड़की, आगे बैठकर। और इसी समय कह रहे कि आपको सुनना है ध्यान से। हो सकता है आप में से भी कोई यहां पर भेंट लेकर आया हो। मैं फिर कह रहा हूं, जो वचन को ध्यान से नहीं सुनता वो गरीब रहता है। मर्जी आपकी है,
इधर उधर बातें नहीं लगाना, टाइम पास नहीं करना। आज ये वचन आपके लिए, और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे जो लोग परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं, वो हो सकता है आप भी काफी समय से परमेश्वर को खुश कर रहे हो, आपके दादे परदादों ने सिखाया हो, दूध लेके जाओ, खीर लेके जाओ, पकोड़े लेके जाओ, लेकिन परमेश्वर आज तक भी खुश नहीं होगा किसी से। हो सकता है आप भी कह रहे कि चर्च में जाते हो, बड़ा पैसा चढ़ाते हो, बहुत बार चीजें लेकर आते हो, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है, एक भी गवाही नहीं है ऐसे व्यक्ति की। हो सकता है आप रात दिन सुबह शाम लेकर परमेश्वर के सामने बैठते हैं, एक प्रार्थना करना भी भेंट चढ़ाना है, और कह रहे कि परमेश्वर को कह रहा दान देना, भेंट देना, कहता दशमांश देना भी एक भेंट चढ़ाना है। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन कई बार परमेश्वर आज भी खुश नहीं है लोगों से। कारण क्या है? कारण कह रहे कि परमेश्वर जानता है इन लोगों का तरीका सही नहीं है भेंट चढ़ाने का। कह रहे यहां पर कैन और हाबिल परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसके अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि वो किस प्रकार भेंट लाया था। कैन की भेंट किस प्रकार आई थी परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि कैन के पास जो उसकी भेंट थी वो उसमें से लाया था, बची खुची में से लेकर आया था, बचा खुचा। और जो उसका भाई था हाबिल, वो सबसे बेस्ट फसल लेकर आया था, जो सबसे अच्छी थी। और जो लोग बची खुची लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास लेकर आते हैं दान, तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नोट रख लेते हैं, छोटे छोटे नोट चढ़ाने के लिए चले आते हैं। बहुत सारे लोग जो है अच्छी अच्छी चीजें अपने घर में रख लेते हैं, और जो काम की नहीं होती वो चीजें परमेश्वर के लिए ले आते हैं। बहुत बार कहता है परमेश्वर का क्रोध ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आता है, और परमेश्वर ने कैन को कहा कि तेरी भेंट, कहता है मैंने स्वीकार नहीं की, लेकिन जब हम परमेश्वर को कुछ देने के लिए आते हैं तो उसी समय परमेश्वर हमारा माइंड पढ़ लेता है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरा माइंड पढ़ेगा, आज आपका माइंड पढ़ लेता है परमेश्वर। जब दे रहा होता है कोई व्यक्ति, जब आप अपना जीवन दे रहे हैं तब परमेश्वर आपका माइंड पढ़ रहा है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं माइंड पढ़ रहा है, जब आप परमेश्वर को देने के लिए आए हैं कुछ, परमेश्वर ने आपका माइंड पढ़ लिया है, आपका माइंड पढ़ लिया है। पहला शमूएल हम देखते 16 के 7 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। लिखा कह रहा मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर तो जो यहोवा है वो कह रहे हैं कि अंदर से, मनों से आपको जांच लेता है। यहां पर लिखा परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर जा, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा, कहता है कि तू जा रहा है, तू देख रहा है उस व्यक्ति को कि ये राजा होने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसका कद नहीं है, इसकी हाइट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मैं रूप देखकर किसी को आशीषित नहीं करता, मैं एक व्यक्ति का मन देखकर आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीषित करना चाहता है जिनका मन अंदर से सुंदर है, जिनका मन छल कपट से भरा हुआ है, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। परमेश्वर कह रहा है कि आपके मनों से, कहता है कि जब आप भेंट चढ़ाने जाते हैं तो उसी समय वो आपके मन को, आपके माइंड को पढ़ लेता है। कितने लोगों को पता है ये बात कि जब आप भेंट लेकर आते हैं तो परमेश्वर का एक तरीका है, परमेश्वर कभी किसी व्यक्ति को चेक नहीं करते। परमेश्वर जब चेक करते हैं, कह रहे जब वो भेंट चढ़ा रहा होता है तो उसके माइंड को चेक कर रहा होता है परमेश्वर। इसका मतलब आप इस समय क्या देने वाले हैं परमेश्वर को, परमेश्वर चेक करता है। अगर परमेश्वर चेक करता है तो कहता है इंसान भी तो कई बार परखता है। आपने देखा औरत को पति पत्नी, जब किसी पति की पत्नी नाराज हो जाए तो वो उसे भांप लेता है कि नहीं आज पति नाराज है। कैसे भांपता है? उसकी पत्नी भागेगी नहीं, नाराज होगी पति से, खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, चाय भी देगी, नाश्ता भी कराएगी, कपड़े प्रेस भी करेगी, लेकिन जब भी कोई चीज देगी टप टप करके देगी। और इसमें पति को लग जाता है भगवान आज नाराज है भाई। अरे जांच लेते हैं कि नहीं अंदर से, हम जांच लेते हैं आज पत्नी गुस्से में लग रही है भाई, आज पत्नी नाराज है भाई। लेकिन यहां परमेश्वर भी कह रहे कि कई बार आपको जांच लेते हैं
अगर पत्नी सारा काम भी करेगी लेकिन कभी भी आगे से बोलेगी नहीं, बस बता देगी कि मैं नाराज हूं, उसके इशारे करने से पता लग जाता है नाराज है। परमेश्वर ने भी हाबिल को और कैन को जब उन्होंने भेंट चढ़ाई तो परमेश्वर ने बता दिया कि मैं कैन तेरे से नाराज हूं, मैं तेरी भेंट को लेने वाला नहीं हूं। लेकिन वो उस समय भी वो समझा नहीं, क्योंकि वो बचा खुचा लेकर आया था परमेश्वर के सामने। वो बचा खुचा, पवित्र आत्मा बताता है मलाकी की पुस्तक में 3:11 में लिखा, कह रहा परख कर देखो यहोवा भला है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग परखते हैं परमेश्वर को, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि परख कर देखो। अगर परमेश्वर आपको परख रहा है या परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम मुझे परख कर देखो, तो परमेश्वर भी आपको परखता है। जब आप बीज लेकर आते हैं, जब आप भेंट लेकर आते हैं, जब आप प्रार्थना में आते हैं, तो परमेश्वर परखता है। एक जगह पर एक औरत को एक मंदिर में यीशु मसीह जाकर बैठ गए, और उसी समय जब वहां लोग आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे और बीज डाल रहे थे, उस समय यीशु मसीह वहां सबसे पहले आकर ये देख रहे थे कौन किस तरीके से दान डालता है, कौन किस तरीके से डालता है। बहुत सारे धनवानों ने कह रहे कि जब दान डाला, लेकिन उसने देखा एक औरत आई और उसने 2 दमड़ी अपने जीवन की सारी कमाई उसमें डाल दी और खुश होकर डाल दी। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि आज धनवानों का धन फेल हो गया, आज उनके दान डालने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका प्रार्थना करने का स्टाइल फेल हो गया, आज उनका चर्च आने का स्टाइल फेल हो गया। कहता इस विधवा का, इस औरत का दान डालने का स्टाइल मेरी नजर में पास हो गया आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जांचते हैं, माइंड पढ़ते हैं उस समय में आप क्या कर रहे होते हैं, आप क्या सोच रहे होते हैं। अगर आप रखें सही, परमेश्वर भी हमारे दुआ करने के तरीकों को देखते हैं, हमारी आराधना करने के तरीकों को देखते हैं। अगर परमेश्वर को पसंद आ गया आपकी आराधना करने का, दान डालने का, प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर को पसंद आ गया, तो परमेश्वर आपको नए नए आइडिया देंगे बिजनेस करने के लिए, नए नए तरीके देंगे आज के बाद आपके लिए। लेकिन आपको अपनी लाइफ में इन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका तरीका सही नहीं है, अपनी प्रार्थना में दुश्मनी निकालते हैं। परमेश्वर आपको पता है मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया था, दहेज में 1 रुपया नहीं दिया। परमेश्वर आप देख रहे हैं मेरे ससुर को, उसने मुझे कभी आई लव यू नहीं बोला। आप जानते हैं परमेश्वर ये कितना कसाई है। आप कई बार दुश्मनी निकालते हैं, कई बार हम लोग दुश्मनी निकालते हैं कि परमेश्वर जानता है, कह रहा ये किस तरीके से दुआ करते हैं। बहुत लोग कह रहा 2 जन दुआ करने के लिए आए मंदिर में, और उसी समय परमेश्वर उसे जांच रहे थे। एक आदमी दुआ कर रहा है और एक बार अपने काम गिना रहा है, और दूसरी जगह दूसरे के पाप गिना रहा है। एक बार काम गिना रहा है। परमेश्वर आपको पता है कि मैं दिन में 1 बार उपवास करता हूं, दिन में 4 बार प्रार्थना करता हूं, मैं दिन में 3 बार बाइबल पढ़ता हूं। परमेश्वर को गिना रहा है और कह रहा है जो मेरे बाजू में खड़ा है ये चुंगी लेने वाला है, ये पापी है। परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को कभी स्वीकार नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन निराश होकर आ जाते हैं, क्योंकि उनका तरीका सही नहीं है। जब आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, एक चोर और डाकू थे और उसी समय वो कह रहे थे क्या कह रहा था, एक व्यक्ति क्रूस पर खड़ा और वो कह रहा था परमेश्वर अगर तू भगवान है यीशु मसीह तो मुझे भी यहां से उतार के दिखा और तू भी खुद भी उतर के दिखा। और दूसरा क्या कह रहा था, प्रभु मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप जब भी स्वर्ग जाएं मेरे ऊपर दया करना। यीशु मसीह ने कहा तेरे ऊपर तेरी प्रार्थना का तरीका सही है, आज ही रात कह रहा तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा यीशु मसीह के नाम में। सालों साल हो गए प्रार्थना करते, बच्चा नहीं है। सालों साल हो गए बिजनेस बढ़ नहीं रहा, सालों साल हो गए कह रहा है कि फैक्ट्री खोलना चाहते हैं लेकिन एक छोटी सी पापड़ की दुकान भी नहीं खुल रही है, एक रेडी भी नहीं लगा पा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपका तरीका सही होना चाहिए। आपकी प्रार्थना में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि दूसरों पर दोष नहीं चाहते। आपकी प्रार्थना में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर पर दोष लगाएं। कहता है परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा है कि आप कहता है परमेश्वर के सामने नम्र बने और दया मांगे परमेश्वर से। पवित्र आत्मा उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं। अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर काम करता है। आजकल के बच्चे मैं कह रहा हूं क्या करते हैं, अरे यार चल प्रार्थना में, अपनी बहन को अपने भाई को बोलते हैं चल यार प्रार्थना में चल, कर नहीं तो ये बुढ़ा बुढ़ी ना अपने माँ बाप को बोलते हैं ये बुढ़ा बुढ़ी ना में जीने नहीं देंगे पूरा दिन। करे चल यार इनके साथ प्रार्थना में बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा। करे अगर इनके साथ चर्च नहीं गए तो कहता है पूरे हफ्ते मोबाइल नहीं देंगे ये बुढ़ा बुढ़ी हमें, कह रहे कि खेलने के लिए, कहते इसलिए चल जा 2 घंटे बैठ जा जाके। इसलिए बच्चे ना यहाँ पर 2 घंटे के लिए बैठे हैं, पूरे हफ्ता मोबाइल मिलेगा।
कई बच्चे इसलिए प्रार्थना में बैठते हैं, कहीं ऐसा ना हो यार सारा दिन डांट खाते रहे, चल 15 मिनट कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं प्रार्थना में। इसका मतलब परमेश्वर आपके माइंड को पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। जब आप कह रहे कि चर्च आते हैं, आपके माइंड कह रहे कि जिस प्रार्थना में कह रहे कि जबरदस्ती बिठाया गया है, जबरदस्ती चर्च लाया गया है, तो आशीष नहीं है। याद रखना, जबरदस्ती दान दिया गया है, आशीष नहीं है। कहता है जिसने कुड़ कुड़ कर नहीं, खुश होकर आया है, खुश होकर दिया है। दाऊद बोलता है मैं तो आनंद के साथ आऊंगा पर चर्च के अंदर। कह रहा परमेश्वर तेरे भवन में आनंद के साथ आऊंगा। कह रहा कि इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कह रहा कि उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना। दाऊद को क्यों राजा होने के लिए चुना? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के घर आने के लिए आनंद था। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति को, कोई बड़ा आदमी आज रात चुनना चाहते हैं जो अपनी मर्जी से आना चाहता है, आनंद के साथ आना चाहता है। जबरदस्ती नहीं आया चर्च के अंदर। मैं कह रहा हूं जबरदस्ती दान नहीं दे रहा कि हाथ उठाओ। पादरी लोग बोलते हैं हाथ उठाओ, कौन कृषि से बीज बोएगा, हाथ उठाओ। और पत्नी कहेगी उठा लेना, सारे उठा ले, तू भी उठा लेना। और पति करेगा ऐसे उठेगा हाथ, अपने आप नीचे चला जाएगा और हाथ ऊपर उठ जाएगा, धीरे धीरे उठता है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपकी जनानी ने उठाया है। आप चाहे 10 लाख भी दे दो भाई साहब, तब भी 10 करोड़ नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने खुशी से उठाया ऐसे करके, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात, मैं कह रहा हूं करोड़ों रुपए का मालिक बनाने वाला चर्च क्या तैयार है कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा लहर उसमें नहीं है, खुशी उसमें नहीं है जिसमें कोई आपको पंप दे रहा है। कह रहा लहर उसमें है जो आप वचन सुनने के बाद आप खड़े हो गए, तैयार हो गए परमेश्वर के लिए। कहता है जिस बात को आप मानने के लिए, आप अगर पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपको उसी समय वचन सुनने के बाद, जब आपने पाप को छोड़ने का फैसला ले लिया, परमेश्वर तैयार है आपको कुछ देने के लिए यीशु के नाम में। कुछ लोगों को हिलाते रहते हैं, दारू पीना छोड़ दे, छोड़ दे, नहीं तो तेरे को मैं मोटरसाइकिल दिलाऊंगी, कार दिलाऊंगी। वो व्यक्ति थोड़े दिन छोड़ेगा, ज्यादा दिन नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं, कहता आपका माइंड पढ़ लेते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। आज मेंबरशिप में बोलो, एक मेंबरशिप वाला आदमी था और आके कहने लगा, कह रहा प्रॉफिट जी ये रोज रोज का लोचा ही खत्म करो। मैंने कहा क्या? कहता हर महीने आप बुलाते हो, मेंबरशिप दो, मेंबरशिप दो। कहता लोचा ही खत्म करो, टंटा ही खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता टंटा खत्म करो। मैं क्या हो गया? कहता एक बार इकट्ठा ही ले लो, हमें आना ही ना पड़े। मैंने कहा इसका मेंबरशिप का माइंड पढ़ लिया। मैंने कहा तू मेरा मेंबर नहीं आज के बाद। मेंबरशिप को क्यों दान लगाया जाता है? कि ताकि आप मेंबरशिप के बहाने चर्च आए, आप आए और प्रार्थना सुने और आपका माइंड सही हो, और ताकि परमेश्वर का माइंड आपके लिए कुछ करने के लिए खुले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कुछ लोग अपना तरीका यूज करते रहते हैं। लेकिन अगर आज आपने परमेश्वर का तरीका ले लिया, मैं कह रहा हूं कि हाबिल ने अपनी कमाई का हिस्सा सबसे पहले प्रभु को दिया। अगर आप अपनी जिंदगी में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात मैं कह रहा सबसे पहला नंबर आपका लगाएगा, आपका लगाएगा बड़ी टेस्टमनी बनाने के लिए। आपका नंबर होगा जो ऑनलाइन देख रहे हैं चर्च। आपके जिस डिमांड आपके अंदर होगी, मैं कह रहा हूं सबसे पहले परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन हाबिल की तरह कह रहा सबसे पहले भोर के समय कह रहा प्रार्थना का हिस्सा कह रहा आपको देना है, अपनी कमाई का हिस्सा आपको देना है। सुबह की भोर का हिस्सा क्या है? प्रार्थना कहता आपको देना है। कह रहा अगर आप अपने घर में अपनी बीवी को पहला स्थान दे रहे हैं, बच्चों को पहला स्थान दे रहे हैं, अपने माँ बाप को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर आपको पीछे रखेगा। लेकिन जो पहला स्थान देंगे परमेश्वर उनको सबसे आगे रखेगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको खुदा को देनी है। अगर आप दे रहे हैं तो परमेश्वर काम कर रहे हैं आज रात। तैयार है कि नहीं? अरे भैंस भी जानती है पहला दूध कहां देना चाहिए, किसान भी जानता है पहला दूध कहां देना चाहिए। खीस, पता ना खीस क्या होती है? जब दूध फट जाता है ना उसकी खीस बना देते हैं। जब पहली भैंस होती है तो पहली भैंस जब दूध देती है तो किसान उसको फटाफट उसको परमेश्वर के पास लेकर जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? चढ़ाया जाता है। कह रहे कि लेकिन बहुत बार लोग नहीं जानते। कहते हैं आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर को बाद में देते हैं, पहले शर्त रखते हैं। जो लोग शर्त रखते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम नहीं करते। भेंट देने में लोग आज भी परमेश्वर के साथ बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस, बहुत सारे लोग, कितने लोग बिजनेस करते हैं? बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया। याकूब ने परमेश्वर के साथ एक बिजनेस में डील किया। जब याकूब को घर से निकाल दिया गया तो उस समय याकूब क्या कर रहा था?
याकूब क्या कर रहा था, घर से निकला, क्योंकि उस समय में उसके भाई उसके खिलाफ थे और उसका बाप उसके खिलाफ था, और वो घर से भागकर दौड़ रहा था। तो रास्ते में जंगल में जाकर, मैं कह रहा हूं, वहां पर उसको कुछ नहीं मिला, ना उसके पास तकिया था सिर नीचे रखने के लिए, ना कपड़ा था ओढ़ने के लिए। उसे एक पत्थर मिला और पत्थर पर सिर रख के सो गया। और उसी समय उसे एक ड्रीम आया, और उस ड्रीम में परमेश्वर ने उसे दिखाया कि एक सीढ़ी है और उस पर से स्वर्ग उतर रहे और चढ़ रहे हैं। और उसी समय उस व्यक्ति ने, कहता कि परमेश्वर की आवाज को सुना और उठकर बैठ गया, और परमेश्वर ने कहा तू मेरा काम करेगा। और उसने क्या कहा, कहता है कि अगर, कहता है कि मैं तेरा काम करूंगा तो पहले एक डील करेंगे आज। उसने कहा डील करेंगे, अगर तू मुझे रोटी दे, अगर तू मुझे कपड़ा दे, अगर तू मुझे मकान दे, अगर तू मुझे बिजनेस दे, अगर तू मुझे संभाल कर रखे, अगर तू मेरी यात्रा में मुझे सफल करे, तो कहता है कह रहा है डील कर। कहता है तो तू मेरा परमेश्वर होगा। क्या डील की नहीं किया उसने? डील किया उसने डील किया, तो तू मेरा परमेश्वर होगा। जब वो मामा लोबान के यहां पर गया, परमेश्वर ने कहा ठीक है डील है। उसने कहा, कहता जो तू मुझे देगा उसका 10वां हिस्सा मैं तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ डील करता हूं, जो तू मुझे देगा, कह रहा कि जो मैं तुझे दूंगा उसका 10वां हिस्सा तू देगा। और उसी समय वो गया, उसके मामा लोबान ने, कहता कि उसकी सैलरी घटा कर बढ़ाने के बजाय घटाता रहा, उसके साथ गलत काम करता रहा, बदतमीजी करता रहा, कसाई की तरह उसे व्यवहार करता रहा, वो दुख उठाता रहा और उसके साथ चिटिंग करता रहा। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था बाइबल कि इसने उसको जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि याकूब भी एक बहुत बड़ा चीटर है। याकूब भी खुद एक चीटर था, धोखेबाज था। उसने अपने भाई को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग धोखा देते हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर ने और उसी समय करा वो व्यक्ति करा परमेश्वर के सामने आए भर भर कर रोकता था और प्रार्थना करता था, और वो कहता था परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। लेकिन उस समय में भी परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कहता कि बड़े से बड़ा काम किया, बड़ी से बड़ी हेल्प किया। जब वो प्रॉब्लम में था हेल्प किया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसकी डील थी कि जो मैं तुझे दूंगा, कहता तू उसका 10वां मुझे देगा। हालेलुया। कह रहा कि इसलिए कह रहा आज भी बहुत सारे लोग बिजनेस में डील करते हैं। जब विश्वासियों को किसी घर भेजते हैं कि भाई तू ठीक हो जाएगा, चर्च चल, तो वो डील करते हैं, कहते हैं अगर तेरे प्रभु ने ठीक कर दिया तो हम चर्च जाएंगे, अगर तेरा प्रभु ठीक करे तो मैं क्रिसमस पे 1 लाख बोऊंगा, अगर तेरा प्रभु मेरा ये काम करे। मैं कह रहा हूं कि लोग डील करते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपकी डील को लेने के लिए तैयार है। बिजनेस कर, अगर कर रहे हो कोई बात नहीं, करो। आज रात कहता है जो फैसला ले रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है जो मैं तुम्हें स्वर्ग से दूं, अगर तुम डील पूरी करो तो आज तुम्हारी डील फाइनल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ कहता ऐसा होता है, इसलिए परमेश्वर चर्चों में आने देता है लोगों को। लोग आते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पर इसलिए आया, मैं भी इसलिए आया था, क्या मैं चंगा हो जाऊंगा, क्या मेरा काम बन जाएगा। परमेश्वर बुरा नहीं मानते, ये याद रखना। परमेश्वर प्यार करते हैं, वो चाहते हैं, कह रहा कि अगर आपने डील किए तो अपनी डील में अड़े रहो और खड़े रहो, अपनी डील को पूरा करके दिखाओ। परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो, बोलो परमेश्वर मैं डील करने के लिए तैयार हूं, कम सैलरी में भी तुझे देने के लिए तैयार हूं। अक्सर लोगों की जब डील होती है तो वो परमेश्वर को कहीं ना कहीं धोखा दे देते हैं। परमेश्वर ने डील तो कर लिया। आज कितने लोग डील करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपको 1 करोड़ दे तो क्या आप परमेश्वर को 10वां हिस्सा देंगे? तो ये डील ही है। डील फाइनल करें आज। अवतार तेरी डील फाइनल नहीं होता, सुन आपकी डील करें कि नहीं? परमेश्वर कह रहे हैं कि अक्सर लोग परमेश्वर के साथ डील करते हैं, लेकिन वो अपनी डील में चूक जाते हैं। कह रहे हैं कि वो कम सैलरी वाले 2000 कमाते हैं और 200 रुपया देते हैं, लेकिन ज्यादा सैलरी वाले जो 2 लाख कमाते हैं, जब उन्हें 20,000 देने पड़ते हैं तो उनके फैसले बदल जाते हैं। हालेलुया, है ना। बाइबल यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं। छोटा आया, अरे पादरी साहब लो ना 10वांश, और जब भाई साहब 5 करोड़ का 10वांश आया, 5 लाख, बाहर ही नहीं आ रहा जेब में से। ओ यार बाहर ही नहीं आ रहा, हाथ ही नहीं बाहर आ रहा भाई साहब, 5 करोड़ का 10वांश बाहर ही नहीं आ रहा। यीशु मसीह जानते हैं ये मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं, थोड़े को दे देते हैं, मोटे पैसे को खा जाते हैं। इनकी डील बहुत सही है। कहता है इसलिए बहुत सारे लोग दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, कर्जे में हैं। लेकिन अगर आज रात आप अपनी डील फाइनल करें तो परमेश्वर आज रात बहुत कुछ देने वाले हैं आज आपको। क्या तैयार है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान जो है कह रहा पापी हो गया है, वो डील करने के बाद, लेने के बाद अपनी डील कैंसिल कर देता है। और जिसमें परमेश्वर, जैसे आज लोग गवर्नमेंट टैक्स बचाते हैं, पता आपको टूल टैक्स बचना अमृतसर का, अवतार इधर से नहीं गड्डी इधर से लेके जाएगा। मोगा, हम अपने चेयरमैन की बात करें, लड्डू
टोल टैक्स बचाना है, इधर से नहीं इधर से खेतों में से लेके जाएगा। आज गवर्नमेंट का टैक्स बचाना है, लोग टैक्स बचाते हैं, किसी ना किसी तरीके से टैक्स बचाते हैं। आज कह रहे कि लोग सरकार को चला रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वो जो दशवांश नहीं देते वो परमेश्वर को भी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे कैसे ना कैसे बचा लें, कैसे ना कैसे बचा लें। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? कुछ लोग पादरी से दुआ कराएंगे, 10% मांगेगा। अरे यार ऐसे करना, खुद ही दुआ शुरू कर दो। दशवांश मांगेगा पादरी, डील मांगेगा। जो आपने डील किया है कि नहीं प्यारे लाल? डील की है, लेकिन पादरी दशवांश ना मांग ले। भाई साहब कोठी बेचनी है, अरे भाई घर बेचना है, दशवांश ना मांग ले। कहता है डील हुई हुई है। पादरियों को जाना पड़ता है, मांगना पड़ता है। हाँ भाई डील की थी तूने परमेश्वर से, दे भाई बब्बो दे, निकाल फटाफट 50,000 का 5,000 दे। और इनको पता है ओए पादरी आएगा, बताना ही नहीं, हम खुद ही दुआ कर लेंगे। मैं बताता हूँ एक किस्सा ऐसे। एक और जो लोग परमेश्वर के साथ कह रहा गेम खेलते हैं, परमेश्वर भी उनके साथ गेम खेलते हैं। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर को गच्चा देते हैं, परमेश्वर को लारा देते हैं, परमेश्वर भी उनको गच्चा देते हैं, लारा देते हैं। एक बार एक आदमी था और वो चर्च में रहता था, और उसी समय उसने क्या कहा, कहने लगा, कहता अपने दोस्तों को इकट्ठा करके कहने लगा, पता है आजकल ना रब मेरी बड़ी सुन रहा है। कहता कैसे सुन रहा है? कहता आजकल रब ना मेरी दुआ नू बड़ी सुन रहा है। जिद्दी मैं दुआ करता ना ओदा कम बन जाता, बड़ी बड़ी टेस्ट मनी। कहता क्या क्या दुआ किया तूने, क्या किया तूने? कहता कि मेरे पास, कहता मैंने पास एक आदमी आया, बड़ा दुखी था बेचारा। कहता मैंने, वो कहने लगा मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या चाहिए? कहता मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं खुश हो जाऊं, हंसता रहूं। उसने कहा ठीक है। कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, आज तक वो हंस रहा है। आज तक 3 महीने हो गए, एक भी दिन नागा नहीं किया, 1 घंटा भी वो ऐसा नहीं है कि वो चुप नहीं हो रहा। कहता वो हंसता ही जा रहा है। कहता क्यों, ऐसे कैसे हो गया? कहता वो पागल खाने में है। कहता परमेश्वर आजकल बड़ा काम कर रहे हैं। हंस रहा है वो, हंस रहा है। कहता एक और आदमी के लिए मैंने दुआ किया, कहता उसका भी काम बन गया। कहता मेरे पास एक आदमी आया और कहने लगा सारी दुनिया मेरे इशारे पे काम करे, सारी दुनिया मेरे इशारे पे काम करे। उसने कहा अच्छा। तो कहता है मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, कहता सारी दुनिया उसके इशारे पे काम करने लगी। उसने कहा वो कैसे? कहता वो ट्रैफिक पुलिस में उसकी नौकरी लगी। कह रहा मैंने एक और आदमी के लिए दुआ किया। कहता क्या किया? कहता मैंने एक और आदमी के लिए दुआ किया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी गेम खेलते हैं, बंदे को बताते रहते हैं कि हाँ तेरी दुआ बहुत काम कर रही है आजकल। देता परमेश्वर को है नहीं, और चाहता है कि पादरी बनना, देता परमेश्वर को है नहीं। दशवांश कहता है कि बीज भेंट सही नहीं देते। कहता है और बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं। और कहने लगा एक आदमी के लिए और मैंने दुआ किया। कहता है एक आदमी आया मेरे पास और कहने लगा, कहता कि यार मेरे लिए दुआ कर दे कि मैं चमक जाऊं पूरी दुनिया में। उसने कहा ठीक है। उसने उसके सिर पे हाथ रखा। कहता कि 2 दिन में उसके बाल सारे झड़ गए, टकला हो गया, गंजा हो गया। कह रहा बिल्कुल चमक गया। कहता है बिल्कुल चमक गया। और कह रहा है और कहने लगा आजकल परमेश्वर मेरी बड़ी सुन रहा है। और कह रहा है कि यार तुम भी बता रहे थे कि तुम्हारी भी कोई दुआ है। कहते बोलो तुम्हारी क्या दुआ करूं? उसके दोस्त कह रहे अबे सबको तूने टकला करके चमका दिया, अब भाग रहे यहां से। मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है जब तक आपकी डील फाइनल नहीं होगी और आप चुपचाप उसके साथ बिजनेस कर लेंगे। चर्च में लोग आते हैं कहते हैं मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और आप उसके साथ पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पहले देखो इसने बिजनेस में पहले परमेश्वर के साथ डील फाइनल की है, इसने पूरी की है, तब करना, नहीं तो उजड़ के घर आ जाओगे, चमक जाओगे। उसके कहने से प्रॉब्लम आती है। कह रहे कि जब उसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है, जब वो जीवन कह रहा प्रार्थना में कहता कि ठीक नहीं है, कह रहा कि उसका प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है, उसका भेंट देने का तरीका ठीक नहीं है, तो उसका बिजनेस, उसके हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? आप कैसे ठीक हो सकते हैं? अगर आप कहता आज आराधना करना का तरीका आ गया, भेंट देने का तरीका आ गया, कहता कि अगर प्रार्थना करने का तरीका आ गया, आज रात के बाद मैंने कहा परमेश्वर डील फाइनल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए रुका नहीं रहेगा बिजनेस। मैं कह रहा हूं दौड़ेगा आज रात, आपका बच्चा इतिहास रचेगा आज रात, जो आप मांग रहे हैं मिलेगा आज रात। परमेश्वर देने के लिए आया हुआ है यहाँ पर। मैं कह रहा हूं बीमारियां जाएंगी आज रात, चंगे हो जाओ आज रात। आमीन बोलने वाले अपने पड़ोसी को बोलो डील फाइनल कर। अरे अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धो क्या? क्या धो क्या? हाँ अपने पड़ोसी को बोलो हाथ धो करा।
अगर आप हाथ धोकर आए हैं, परमेश्वर काम कर रहा है आज रात आपकी लाइफ में। क्या आप तैयार हैं? हाथ धोने के लिए तैयार हैं चर्च? मैं कह रहा हूं कि आपका आत्मिक जीवन ठीक है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर प्रार्थना करने का तरीका ठीक नहीं है तो आपके जीवन में परमेश्वर कभी काम नहीं करेंगे। उत्पत्ति 4:8 में लिखा कि एक जगह पर परमेश्वर ने हाँ क्या कहा, पढ़ेंगे जरा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। हाँ। और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। हाँ, आगे क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? सुनो, 7 में लिखा, वो कह रहा है कि परमेश्वर ने बताया कैन की भेंट को स्वीकार ना करने के बहुत सारे कारण थे। कितने कारण? बहुत सारे कारण थे। कैन की भेंट जो है स्वीकार नहीं हुई, इसका मतलब बहुत कारण थे। कई बार आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, आपका आराधना करना परमेश्वर को पसंद नहीं आया, भेंट करना पसंद नहीं आया, इसका मतलब बहुत कारण है। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है भले काम किया कर। हालेलुया। उसको क्या कहा था? कहता है कि जा भले काम कर। 7 में लिखा, 4 में 4 अध्याय के 7 में लिखा, जा परमेश्वर चाहता है भले काम कर। लेकिन उसने कोई अपनी जिंदगी में भला काम नहीं किया। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में कहते हैं भला काम नहीं करते, बुराई करते हैं, बुरा काम करते हैं, इसलिए परमेश्वर उनसे सदा दूर रहते हैं, इसलिए गेम खेलता है। कह रहे कि बहुत सारे लोग जो हैं परमेश्वर के साथ गेम खेलते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू खेलेगा परमेश्वर भी तेरे साथ खेलेगा। पड़ोसी को बोलो जोर से, ओए तू खेलेगा परमेश्वर भी खेलेगा। कई लोग नाटक करते हैं ना, बाइबल सामने रख लेते हैं, मम्मी आ गई, हाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे नाटक करते हैं, सामने रख लेते हैं, गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, रजाई में मुंह है, व्हाट्सएप पे गर्लफ्रेंड से बातें हो रही हैं, चीटिंग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ गेम खेल सकता है। बोलो हालेलुया। एक बार एक आदमी देख रहा था, एक चर्च में लव ऑफरिंग ली जा रही थी, और जब लव ऑफरिंग ले रहे थे तो समय में कि एक आदमी वहां पर बैठा, तो उसी समय उसने कहा कि पादरी ने कहा बेस्ट से बेस्ट बीज बो। उस आदमी ने पर्स निकाला और पर्स में से 2000 का नोट देखा, फिर उसने देखा ये तो ज्यादा बड़ा है, 500 का देखा, फिर उसने उसके बाद कह के उसका 100 का देखा, 50 का देखा, उसके बाद 10 का नोट निकाला जिसका ऑपरेशन हुआ था उसको टेप से चिपकाया हुआ था, ऑपरेशन किया हुआ था उसका, यूं उसका ऑपरेशन हुआ था बेचारे का, और उसको चारों तरफ से टेप लगाई हुई थी। उसने कहा ये ठीक है, जो बचा खुचा है ना ये ठीक है, और वो उसने उसमें डाल दिया। और थोड़ी देर के बाद एक औरत बच्चा हिला रही थी, चूं चूं कर रहा था, और इसी समय चर्च में बैठे उस औरत ने उसको इशारा किया और उसको कहा 2000 का नोट उसको दिया करे, और इशारा किया, और उसने उठा के उसको गले में डाल दिया। और उसके बाद जब चर्च खत्म हुआ, औरत उसको मिली और कहने लगी, आप मुझे कोई बहुत अमीर आदमी लगते हो, आप मुझे कोई बहुत बिजनेसमैन लगते हो। उसने कहा हाँ आपको कैसे पता? उसने कहा, कहता कि आपका 2000 का नोट जब नीचे गिरा तो कह रही कि वो मैंने आपको इशारा किया कि ये आपका है, आपने उठा के उसे गले में डाल दिया। और जब वो औरत चली गई, उसके बाद उसने अपना पर्स चेक किया, उसने देखा और कहता ओ गॉड तूने ले लिया कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भी कई बार गेम खेलते हैं बहुत सारे लोगों के नुकसान हो जाते हैं, बाद में कहते हैं ओहो यार ये तो अच्छा था, चर्च में ही दे देते, अरे इतना बड़ा इनकम टैक्स पैसे ले गया, अरे हम कहते अरे भाई इससे अच्छा तो चर्च में लगा देते, अरे भाई क्या करते, ये इसने ले लिया, अरे घर में चोरी हो गया, अरे सास पैसे उठा के भाग गई, नहीं सास नहीं बहू, गलत कह दिया, बहू पैसे उठा के भाग गई, अरे भाई कह रहे अरे इससे अच्छा चर्च में ही दे देते। बहुत लोगों को बाद में नुकसान होने के बाद याद आता है, इस आदमी को बाद में आया और फिर भी क्या करा, ओ गॉड तूने ले लिया, अरे पहले ही कह रहा था परमेश्वर बेस्ट देना है, लेकिन तू ऑपरेशन हुआ नोट निकाल रहा था। आज भी लोग जो बचा खुचा होता है वो परमेश्वर के सामने लाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं उनके लिए बचा खुचा ही मिलता है जिंदगी में, उनके कारोबार बढ़ते नहीं है, वो वहीं रहते हैं, लेकिन जो कह रहा है सबसे बेस्ट और सबसे पहला लेकर आते हैं, परमेश्वर उनके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं यीशु के नाम में। कह रहा है कि यहाँ पर आदम को परमेश्वर ने कहा था, आदम को कहा था परमेश्वर ने कि तू
अपनी लाइफ में इस बात को याद रखना कि ये पहला बाग का पहला फल मत खाना, लेकिन उसने उस बात को समझा नहीं। लेकिन परमेश्वर का जो हुक्म था वो तब्दील किसमें हुआ? उसके बच्चों में हुआ, और उसका बच्चा मर गया, उसका बच्चा हाबिल मर गया। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कहता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा तोड़ते हैं तो उसके बाद जब हम कहता तरीका अपना गलत करते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं तो वो सीधा डायरेक्ट कहता वो तब्दील हो जाता आपके बच्चों के ऊपर। इसलिए आपके बच्चे कई बार कहता आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप आत्मिक हैं, आप पास्टर हैं, लेकिन फिर भी कहता वहीं के वहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, बीमार हैं, समस्या में, कोई काम नहीं बन रहा, कोई रोजगार नहीं हो रहा, बच्चा आशीषित नहीं हो रहा। पहले पैदा होते ही 5वीं क्लास तक सब कुछ इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके बाद दिमाग ठल हो गया। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देने लगे, पहला भाग परमेश्वर को देने लगे, पहले सबसे भोर की पहला सुबह पवित्र आत्मा को देने लगे, प्रार्थना को देने लगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात के बाद सबसे पहला स्थान होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों का पहला स्थान होगा चर्च। आशीष आपके ऊपर होगी चर्च। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? प्रेरितों के काम 5:2 में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हनन्याह और सफीरा ने लिखा, यहाँ पर इसके क्लियर लिखा कि उन्होंने जमीन बेची और उसमें से कुछ रख लिया। सारे बोलो कुछ रख लिया। उन्होंने कुछ रख लिया। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रख लिया पादरी विजेंद्र का। अपने पड़ोसी को बोलो तूने भी कुछ रखा है पादरी विजेंद्र का। इधर रखो प्रधान, तूने भी रख लिया। मैं क्या कह रहा हूं, देखो क्या लिखा, उसके दामों में से कुछ रख छोड़ा। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों में रख दिया। एक भाग, थोड़ा सा कुछ लाकर रख दिया। और जिस समय यहां पर उसी समय परमेश्वर के दास ने कहा क्या तू मेरे से झूठ बोल रही है? दोनों पति पत्नी ने इकट्ठा कर लिया, और उसी समय परमेश्वर का क्रोध उतरा और वो दोनों वहीं मर गए। ये बात याद रखना, जो परमेश्वर का पहला भाग खाता है या तो वो मरेगा या उसकी आने वाली संतान को प्रॉब्लम होगी। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको अपनी जिंदगी में पहला स्थान किसी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को नहीं, परमेश्वर को देना है। प्रार्थना में, आराधना में परमेश्वर को देना है। अगर आप भेंट कहता है कि पहले अपने बच्चों के लिए इंतजाम करना चाहते हैं, कहता है तो अपनी कमाई में से, हाबिल ने अपनी कमाई में से पहला भाग परमेश्वर को दिया। बहुत सारे लोग तनख्वाह लेकर आते हैं लेकिन फूक मारकर उड़ा देता है शैतान। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में बरकत नहीं है, कारण क्योंकि वो पहला परमेश्वर को नहीं देते। वो अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस भरते हैं, वो अपने बच्चों के लिए फीस भेजते हैं, वो अपने मकान का किराया देते हैं। लेकिन अगर आपको विश्वास है, आज से परमेश्वर के तरीके में चलकर देखो, आज रात मैं कह रहा हूं किराए पर नहीं रहोगे, खुद के मकान में आ जाओगे यीशु मसीह का नाम। तुम जंप मारकर 1 साल में अगले बार, मैं कह रहा हूं जंप मारकर, ये नया साल आ रहा है, जंप मारकर बाहर आओगे। अगले साल में जाओगे जंप मारकर। देखो कितने दिन रह गए, सिर्फ 15-20 दिन रह गए। जंप मार के हम 2025 में चले जाएंगे। कितने साल पूरा। आज लोग आकर शिकायत करते हैं, पापा 6 महीने हो गए, 6 महीने मैनू कम कर दे। मेरे घर 1 रुपया नहीं है। पता है पापा जी तुहानू 8 महीने हो गए। अरे कोई लोग आते हैं 9 महीने हो गए मैनू बच्चा नहीं है। मैं कह रहा 10 महीने हो गए मेरे उत्ते भाई से सिर ते एक बाल नहीं लग्या, हुण भी मेरे घर च मूली नहीं है, खान नू कुछ नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बस 12वां महीना आ गया, जंप मारकर तरीका सही कर लो। आज तरीका सही करो अपना। अगर आप प्रार्थना करने का तरीका सही कर रहे हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा आज रात। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ के ना? अपनी कमाई में से कुछ देना है कि नहीं देना है? अरे अपनी आत्मा में से आज करा के प्रार्थना का हिस्सा देना है कि नहीं देना है? अपनी आंखों का हिस्सा बाइबल में देना है कि नहीं देना है? अपने कानों का हिस्सा वचन को देना है कि नहीं देना है? अरे अपने पैरों का हिस्सा चर्च को देना है कि नहीं देना है? क्या हर हफ्ते नाटक करना है, गेम खेलनी है? अगर गेम खेलनी है तो परमेश्वर भी गेम खेल रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ गेम खेल रहा है। हर पादरी उसको बोल रहा है कोई नहीं, हो जाएगा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, व्हील चेयर से खड़ा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। पर उस पादरी से पूछ तो लो कितने साल हो गए तुझे कहते हुए? 15 साल, 5 साल, 7 साल। अगर आपने तरीका सही कर लिया, मैं कह रहा हूं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज रात इसी साल जंप मारकर आशीष आएगी। अपने पड़ोसी हाथ मिला, बोला डील फाइनल कर। सुबह उठूंगी, प्रार्थना करूंगी, पहला भाग परमेश्वर को दूंगी, पहले बाइबल पढ़ूंगी, चाय पीने बाद में जाऊंगी, बोलो अखबार पढ़ने बाद में जाऊंगी, सुबह उठते ही मम्मी बाद में करूंगी। आवाज लगाते हैं सुबह उठते ही, मम्मी पापा कहां पर हैं? पहला भाग यीशु का होना चाहिए। उठते ही कहना है यीशु आई लव यू,
मैं तुझे प्यार करता हूं परमेश्वर। दाऊद सुबह उठते ही अपनी खिड़की में से झांकता था, मूसा सुबह उठते ही अपनी खिड़की में से ऊपर की ओर देखता, बोलता परमेश्वर तू बड़ा महान है। परमेश्वर कहता ये पहला भाग इसने मुझे दिया है। लेकिन कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल खोल नहीं आया किसी का फोन, खोल ली जरा व्हाट्सएप खोल ली। अबे बेवकूफ, आंख तो खुल नहीं रही, पहले व्हाट्सएप खोल ले। कह रहा मैं भी एक बार आपको बता रहा हूं कि एक आदमी था, यूट्यूब पर मैंने देखा एक वीडियो वाला, एक टिक्की बना रहा था। टिक्की समझते, चाट टिक्की, उसकी रेडी थी, टिक्की बना रहा था। उसका एक ही हाथ था, एक हाथ से टिक्की बनाता था वो। और उसने क्या किया, उसने टिक्की से ऐसे पेड़ा बनाया, और पेड़ा बनाने के बाद उसका दूसरा हाथ तो था नहीं, उसने यहाँ पे रखा या टिक्की बना रहा है, फिर यहाँ रख रहा है और यहाँ रख के फ्राई में, चल भाई फ्राई हो गया टिक्की और चल भाई फ्राई हो गया। दूसरी टिक्की, चल भाई फ्राई हो गया। और भाई साहब अरे सब कुछ ठीक है भाई, टिक्की बहुत अच्छी है, बस तरीका गलत है ना बनाने का तरीका। देखो समोसे में आलू भी है, नमक भी है, मिर्च भी है, सब कुछ भी है, पेड़ा भी है, फ्राई भी किया, बस उसने ऐसे किया। क्या हो रहा है, आप टिक्की बना रहे हैं, कहता है अरे क्या हुआ, और तो कह रही हमने नहीं खाई टिक्की तुम्हारी। उसने कहा अरे क्या हो गया, सब कुछ तो ठीक है। कह रहे सब तो ठीक है, ये तेरा तरीका गलत है। कह रहे ये कैसे बना रहा है। अरे भाई साहब सब कुछ तो ठीक है, लोग आके पादरी का कान खाते रहते हैं, पादरी साहब अरे क्या हो गया, दशमांश भी दिया, दान भी दिया, प्रार्थना भी किया। अरे भाई तरीका गलत है, गुस्से में आए हो, ऐसा लग रहा है पादरी को कांच में दबा के ले जाओगे। अरे भाई तरीका गलत है, प्यार से आओ। भाई साहब पादरी साहब बन नहीं रहा काम, कुछ सोचो, कुछ करो, प्रभु को कहो ना। अरे पादरी साहब 2 बार ले हैंड करा ली और तीसरी बार जी कर रहा तेनू ऐसे रख के पांच कर दिया। आप समझ रहे हैं आदमी लोग करते हैं हाँ चल बैठ। अरे भाई कैसी जगह रख रहा है, छी। परमेश्वर भी जानते हैं आपकी भेंट का तरीका गलत है, इसलिए काम नहीं बन रहा। आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी, मुझे पक्का पता है। वादा करो अपने पड़ोसी, डील करो आज। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो आज रात कहते कि वीडियो देखने वाले कह रहे हैं कि बदल जाएंगे आज रात। आज शीशे डबल होने वाली है चर्च। आज हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर आज से हम अपना आराधना करने का तरीका सही करेंगे, प्रार्थना करने का, चर्च आने का तरीका सही करेंगे, और खासकर पादरी से बात करने का तरीका बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। करोगे कि नहीं? बाइबल बोलती एलिया के बारे में कि एलिया को परमेश्वर ने कहा अकाल के दिनों में सारपत नगर में जा, एक विधवा के घर जा, और वो विधवा के घर गया और उसी समय सारपत नगर में वहां जाने के बाद उसने औरत को कहा, बाइबल में लिखा एक जगह दिखा स्क्रीन पर, और उसी समय 13 उसमें लिखा क्लियर, एक जगह लिखा, सुनेंगे अब बताएंगे। एलिया ने उससे कहा हाँ, मत डर, 13 जाकर अपनी बात के अनुसार कर, हाँ, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। देखो यहाँ पर अकाल पड़ा है, एलिया के जहां पर गया सारपत नगर में अकाल पड़ा है, लेकिन यहाँ पर औरत कह रही है तुझे पता नहीं, कहते यहाँ पर रोटियों का अकाल पड़ा है और तू कह रहा है कि पानी ले आ और रोटी भी ले आ। लेकिन उसने कहा अरे अकाल पड़ा होगा, उसने कहा थोड़ा सा है। कितना है? थोड़ा सा है। कहती मेरे बच्चों के लिए थोड़ा सा, उसने कहा थोड़ा होगा, लेकिन अगर आज तू मुझे दे देगी तेरे घर में बहुत हो जाएगा, बहुत। करे थोड़ा है, करा चलेगा, ले आ। लेकिन उस समय में उसके बच्चे देख रहे थे और इसी समय वो रोटियां खा रहा था, और इसी में पादरी बड़े मजे लगा लगा के खा रहा है, रोटियां करा, ले बच्चों तुम्हारे हिस्से का देखो मलाई खा रहा हूं, देखो तुम्हारे हिस्से का खा रहा हूं। और ऐसा ही लगता है जब आप दशमांश देते हैं तो ऐसा ही लगता है अरे पादरी को दे दिया ये खा रहा होगा,
लेकिन उस समय उसके बच्चे कह रहे थे, करे देखो, करे खा रहा है। एलिया ने कहा, देख तुम्हारे हिस्से का मैं खा रहा हूं, देख रोटी खा रहा हूं। और उसी समय उसने कहा, जाओ बच्चों, आप देखो, अपनी माँ से कहो कि घड़े का मैदा चेक कर, तेल की कुपियां चेक कर। कहता है कि आज के बाद भविष्यवाणी करता हूं तुम्हारे घर के लिए कि तुमने खुदा को जो थोड़ा था वो दे दिया, तुमने कुछ भी अपने लिए रख छोड़ा। करा आज के बाद करा कि पूरे इजराइल में, कहता है कि सारपत नगर में, कहता है कि किसी के वहां पर अकाल पड़ा रहेगा 3.5 साल, लेकिन तेरे घर पर रोटियों का अकाल नहीं पड़ेगा, पानी का अकाल नहीं पड़ेगा। अगर आज आपकी प्रार्थना का तरीका सही है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर में पैसे का अकाल नहीं पड़ेगा, कपड़ों का अकाल नहीं पड़ेगा। चर्च, मैं कह रहा हूं कोई भी बड़े बिजनेस का अकाल नहीं पड़ेगा। कह रहा तुम्हारे घर में अकाल खत्म हो रहा है, आज खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। बस करा आपके पास थोड़ा है, थोड़ा मन है प्रार्थना करने का, करा खुदा को दे देना। थोड़ा करा आप आ सकते हैं चर्च में, थोड़ा मन है चर्च में आने का, करा आ जाना। करा थोड़ा मन है बाइबल पढ़ने का, पढ़ लेना। थोड़ा है बीज डालने के लिए, करा दे देना, पर मन से खुशी से देना। अगर तरीका सही लगा, आज रात जिस घर में अकाल पड़ा है, जिस चीज का अकाल पड़ा है, आज खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और समय जो मुझे समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से, महाराष्ट्र, गुजरात से, उत्तराखंड, यूपी से, बिहार से, चंडीगढ़ से, जम्मू से, कहीं से भी देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपके यहां से अकाल खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बस पहला स्थान देना आज परमेश्वर को। आज कहो परमेश्वर कि आज से पवित्र आत्मा जी, मैंने तेरे वचन को सीखा, मैं इस समय परमेश्वर अपना स्टाइल देने का ठीक करूंगा, अपना तरीका ठीक करूंगा। परमेश्वर हम समझ गए कि तू हमारे माइंड को पढ़ लेता है। परमेश्वर हमारे माइंड को पढ़ लेता है जब हम भेंट देते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे माइंड को पढ़ता है जब हम चर्च आते हैं। परमेश्वर आज से हम खुशी से आएंगे, खुशी से, और अपने जीवन को साफ करेंगे। आज कहीं भी पाप है तो उसी समय हाथ धोकर पवित्र आत्मा शुद्ध होकर तेरे पास आएंगे, तेरे लहू से शुद्ध होकर आएंगे। हम विश्वास करते हैं, पश्चाताप के साथ आएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आज जितने हाथ उठा रहे हैं, आज वो कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर, वो टिक्की बनने वाला हाथ धोकर टिक्की बना रहा था, लेकिन उसने अपनी कांच में रखकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज हम यीशु के लहू से धो तो गए, लेकिन परमेश्वर हमने अपनी जिंदगी में आज भी कोई पाप गुनाह करके सच में अपने आप को शुद्ध किया हो तो पवित्र आत्मा आज फिर से माफी मांगते हैं। हमारे घर से अकाल खत्म होने पाए, जॉब का काल खत्म होने पाए, गवर्नमेंट जॉब का काल खत्म होने पाए, चंगाई का काल खत्म होने पाए, फाइनेंस का काल खत्म होने पाए, आपके पर अनॉइंटिंग का काल खत्म होने पाए, आपकी ग्रोथ होने पाए, बिजनेस की ग्रोथ होने पाए। आप बढ़ते 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 चला जाए। आमीन बोलने वाले फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी ग्रोथ कर रहा है इस साल में यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं आज रात ग्रोथ हो रही है, क्या आप ताड़ी बजा के कह सकते हैं परमेश्वर को? क्या आज आप ताड़ी बजाकर कह सकते हैं परमेश्वर को? मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। आज कितनों ने समझ लिया? एक हाथ है धो के आया हूं उसका फायदा नहीं है, जो काम गंदे कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हाँ भाई, कौन है? टाइम वही है, बदल नहीं होगे, टाइम वही है। सारे बोलो हालेलुया। क्योंकि एलिया बैठे रहे अपने स्थान पर, उठना नहीं है। तुम बेवकूफी ना किया करो उठने वाली। आप अपने स्थान पर कहना नहीं मानते बेटे, बैठा करो। पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। प्रभु का आत्मा आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। ममता, हाथ उठाओ। प्रभु, ममता जितनी भी हैं, परमेश्वर तुम्हारा घर बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। जहां घटी थी खत्म हो गई है, जहां प्रॉब्लम थी खत्म हो गई है। बैठे रहो अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा जी, मैं ब्रांचों के लिए दुआ करता हूं इस समय। परमेश्वर पवित्र आत्मा इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। जो ब्रांचेस से मैं ऑनलाइन सुन रही हैं, जिन्होंने आज वचन को सुना, आज से इनका सच में प्रार्थना करने का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे देख रहा हूँ कोई यहाँ पर ऐसे कोई व्यक्ति है और उसकी वाइफ बीमार है, बेड पर है, कोई व्हील चेयर पर है, कोई कहीं पर भी है। फटाफट ऑयल लगाओ अपने माथे पर। अगर कोई बेड पर है, कोई जैसे उसको मंजे पर, परमेश्वर का आत्मा उसकी जिंदगी में काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। अगर कोई जन है यहाँ पर ऐसा, तो उसको लेकर आ सकता है मेरे पास। हालेलुया। ऐसे मैंने देख रहा हूँ कोई मनीषा। हाँ, कौन बोल रहा है? कहाँ बोल रहा है? हाथ करके बता।
हाँ, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास करो, पवित्र आत्मा काम करे। मैं आज आप सबके लिए वेदी से प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप बिलीव करें और उसी समय अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, लेकिन अपने स्थान से हिले ना। और देखो, पवित्र आत्मा बहुत सारी चीजें आज से आपके फेवर में करेगा। ये पवित्र आत्मा का गिफ्ट है मेरे ऊपर। जब मैं मूड में आ जाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, कई बार मुझे अगले चर्च में जाना होता है, इसलिए, लेकिन वहीं खड़े रहो, आपको सुनना है। अभी किसी को नहीं जाना ले हैंड रूम में, मैं कोई ले हैंड करने नहीं जा रहा। अभी आप स्टेज के सामने खड़े रहो, पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके लाइफ में। आइए हम सब आंख बंद करें और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जब आप प्रोफेसी कर रहे थे हाँ कि कोई मनीषा है हाँ और वो बेड पर है, ये भाई बता रहे हैं इनकी वाइफ का नाम मनीषा है और ये बेड पर है। डॉक्टर ने जवाब दिया ये चल नहीं सकते। कहाँ से है बेटे, कहाँ से है? माइक कर, कहाँ से है? ईपी से। आप चाहते हैं कि चंगी हो जाए आपकी वाइफ? जी हाँ। हाँ, ले आए, इसे मेरे पास ले आए यहाँ पर। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय अपने हाथों को उठाओ और उस ऑयल को फिर से उठाओ ऊपर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑयल अभी फटाफट खोलो, और आज ये किसी के लिए नहीं, आपके लिए खोलो। अपने हाथों पर लगाओ, अपने माथे पर लगा लो, आज खोलो, अपने सिर पर लगा लो, जहां प्रॉब्लम है पैर पर लगाओ फटाफट जल्दी से। मैं कह रहा हूं अपने चेस्ट पर, कमर पर, जहां बैक पेन है, जहां आपका बाल उड़ रहे हैं, जहां पर भी आप गंजापन महसूस कर रहे हैं, जहां पर भी कानों में प्रॉब्लम है, आंखों में प्रॉब्लम है, सुध लहू दीजे, बोलो ये सुध लहू दीजे, लहू दे विच छुटकारा उस दे। अभी इसी समय आप विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। ओए लगाओ, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूं, आगे नहीं आएगा कोई, और इसी समय विश्वास करना है। आज हल्के में नहीं लगाना, परमेश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि तू चमत्कार कर आज इनकी लाइफ में। पवित्र आत्मा, तू बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है, और इसी समय गुड न्यूज दे रहा है इनको यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा इनके ऊपर होने पाए, जो इस समय ऑयल लगा रहे हैं। पवित्र आत्मा काम करे आपकी लाइफ में, और इसी समय हाँ हाँ बेटे, क्या प्रॉब्लम बताया डॉक्टर ने? क्या बोल रहा है कि वो, मतलब कितने टाइम से प्रॉब्लम है इसको? 1 महीने से। 1 महीने से चलने फिरने में, काम करने में, बेड पर है, प्रॉब्लम हो रही है। जी हाँ। चेस्ट में प्रॉब्लम होता है इनको, टांगों में प्रॉब्लम होता है, उठा पा रहा है, हाँ। चल नहीं पा रहे हैं। हाथ, फिर से बोलो, हाथ पाँव नहीं उठ पा रहा है, चलने में भी दिक्कत है। दिक्कत जी है। हाँ। आज विश्वास करो, आज और मेरा भी फ्रैक्चर हो गया है। आप उसको छोड़ो, आज विश्वास करो, आज 1 नहीं 2 चंगाइयां मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आशीष देगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम करेगा। अब अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप चाहते हैं परमेश्वर दया करे? पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं इसी समय। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि भाई चल नहीं सकती, हट जाओ वहां से, हाथ पाँव फूल रहा है बाबूजी। हाथ पैर फूल रहा है। जी पापा। हाथ पैर में मतलब कि उठने में, चलने में, चलने में सब कुछ दिक्कत है। सब कुछ दिक्कत जी है। हाँ। डॉक्टर क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर कह रहा है कि गठिया हो गया है, तो कोई डॉक्टर कुछ कह रहा है, कोई कभी कुछ कह रहा है, हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है। बेड से खड़े नहीं हो पा रहे आप इसे उठा कर ला रहे हैं, आप सहारे के साथ उठा रहे हैं। अब इसी समय परमेश्वर आजाद करेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। सब लोग हाथ बढ़ाओ इसकी ओर, वहीं से खड़े खड़े आप स्क्रीन की तरफ हाथ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा इसकी जिंदगी में काम करेगा। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय परमेश्वर इस बहन के हाथ पैर खुल जाए यीशु मसीह के नासरी के नाम में। हाथ पैर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय फेवर होने पाए। छोड़ दे इसके हाथ पैर को। हाथ पैर को छोड़, गंदी आत्मा चल, छोड़ दे इसको। चंगी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। इसके हाथ पैर खुल जाए यीशु के नाम में। हाथ पैर खुल जाए, हाथ पैर खुल जाए।
हाथ पैर खुल जाए, इसके पैरों पर वो लगा, लड़की 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 लड़की, हाँ आदमी लगाओ, शाबाश। आप क्या लगते हो इसके हस्बैंड? ओके। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला। पवित्र आत्मा जी इसी समय हील कर, हील कर। सामने और इसी समय प्रभु तू छू रहा है, इसी समय छोड़ दे इसके हाथ पैर, इसके हाथ पैर काम करने लगे, इसके हाथ पैर काम करने लगे। ना 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 ले 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 ले, हाथ पैर काम करने लगे, हाथ पैर काम करने लगे। छोड़ यीशु मसीह का नाम है। ना 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 ले 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 ले, निकल 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 निकल, कम आउट। निकल जा, चल जल्दी कर। नहीं छोड़ेगा इसको, इसके टांग बांध तूने बांध रखा है। हाथ पैर खुल जाए, हाथ पैर खुल जाए, हाथ पैर खुल जाए। फ्री। देखो मेरी तरफ देख बेटे, मेरी तरफ देख। क्या नाम है आपका? नीचे बैठ। क्या नाम है? मंजू। हाँ, आपके ऊपर प्रभु दया करना चाहते हैं आज। विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? हाथ पैर में चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप चाहते हो ठीक हो जाओ? चाहते हो? बोलो प्रभु मेरे ऊपर दया कर, दया कर। जोर से बोलो प्रभु दया कर। देखो मेरे हाथ में देखना है। पवित्र आत्मा इसको छू और ब्लेस कर यीशु के नाम में। तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ, तेरे छूने से अंधा चंगा हुआ। पवित्र आत्मा इसी समय छू ले से, इसी समय पवित्र आत्मा इसके हाथ पैर काम करें यीशु के नाम में, आमीन। देखो शाबाश, मेरे हाथ की तरफ देखना है और कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ मेरे हाथ की तरफ देखो और दाएं बाएं नहीं देखना। शाबाश, उठो उठो, जोर लगा, शाबाश, चल जोर लगा, शाबाश शाबाश, जोर लगा, जोर लगा। यू आर हील, जोर लगाओ, शाबाश। देखो आजाद हो गया आप, शाबाश शाबाश शाबाश। देख चेक कर, चेक कर, फ्री। देखो आप ठीक हो रहे हो। आप देख रहे हैं, उठाने में भी नहीं उठ रही। जोर से गा, जोर से गा। मसा 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 मसा। आमीन, बोल आमीन। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ शाबाश। देख अब चेक कर, उठ, उठ सकती है तू, चल शाबाश, चल चल, जोर लगा, जोर लगा, उठ खड़ी हो, चल शाबाश, जोर से तारीफ करो, चलो शाबाश, उठो उठो, कोई नहीं छुएगा, चल 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 चल, शाबाश। देख शाबाश, चलो चलो चलो। रुको रुको रुको, हाँ चल, रुक जा बेटे, रुक जा। हाँ चल शाबाश, चल चल, जो नहीं कर सकती करके देख, शाबाश, जोर लगा, पकड़ लड़की उसका हाथ उधर से। हाँ शाबाश, चलो चलो चलो, शाबाश, चल चल चल, पैर बड़ा, शाबाश। मंजू यू आर हील, यू आर हील। आजा 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 आजा। अरे क्या भैया, ये ताड़ियां कमजोर है तुम्हारी, और मेरी भैने तुम्हारी ताड़ियां कमजोर ने। आप देख रहे हैं अभी नहीं उठ पा रहे थे, अभी अभी किसने उठा दिया आपको? यीशु ने। चल 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 चल, उतरेंगे, शाबाश। यीशु मसीह पैरों पर है शिफा कैमरा, पैरों पे बदल। एक पैर, हाँ कर कर कैमरा, डबल कर, शाबाश। चलो चलो, हाँ चलो, लड़के हट जा, हस्बैंड हट जा, हट जा, प्लीज हट जाओ। अरे तूने तो पकड़ ही रखा है इसको, थोड़ी देर। यस, आप नहीं गिरेगी, चिंता ना करो।
यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हम यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हम आप चलो, आप चलो, चल चल, आप आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आप हस्बैंड आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, शाबाश। देखो अभी जो नहीं कर सकते वो करना, आपने जो नहीं कर सकते वो करना है। शाबाश, इधर देख, आजाद हो रहे हो। यस हालेलुया। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हम यीशु मसीह है शिफा का दरिया, यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी ये परमेश्वर है, जोर से ताड़ी बजाओ, शाबाश। थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर है। हाँ बेटे, हाँ बेटे, घूम जाओ वापस, शाबाश, घूम जाओ। हाँ, ये देखो अभी आपने देखा से दौड़ते हुए जी। ये यीशु मसीह है, जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हालेलुया। ए सुस्त नहीं रहना मेरे चर्च में आके, तू ठीक होगी है। अपनी पत्नी की तरफ Yes. देखे, मेरी तरफ देखे नहीं हंसना, अपनी पत्नी की तरफ देखे हंस, बोला हाँ हाँ, बोला हाँ हाँ, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो प्रभु आपने मुझे चंगा किया, आपने मुझे चंगा डर मत। और अभी दौड़ लगाना, शाबाश। ए लड़की दौड़, इसके साथ चल, जल्दी कर, चल दौड़, इससे आगे दौड़ना, दौड़ना, हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हम यीशु मसीह है शिफा का दरिया, से तारीफ करो इसी समय। गेट खोल, इसी समय खाया पिलाया बाहर निकले, खाया पिलाया बाहर निकले, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर। गेट खोल, गेट वॉलंटियर गेट खोल। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं, इस समय परमेश्वर आजाद हो जाए। चलो इसी समय जिसको प्रॉब्लम हो रही है निकलने दे आगे। इसी समय खाया पिलाया बाहर, गिल्टियां बाहर, रसोलियां बाहर, यूरिक एसिड चाय, निकल आओ, निकल आओ बाहर, निकलो, 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 फिर से का, फिर से का, फिर से का, निकलो। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें, हमद करें, हमद करें, हमद करें। पीछे रहो, पीछे सुनो, जिसको प्रॉब्लम नहीं है पीछे चले जाओ, बदतमीजी ना करो। जिसको प्रॉब्लम नहीं है पीछे चले जाओ, जिसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम हो रही है उसको आगे आने दो। इसी समय चलो बाहर, निकल आओ, निकल आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, कम आउट, कम आउट, कम आउट, लड़के पीछे, कम आउट, कम आउट, कम आउट, छोड़ जा, कम आउट, निकला बाहर। फिर से को, फिर से को, फिर से को, फिर से को। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें। Come out, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। हमद करें, Come out, हमद करें, के हमद करें, Come out। के हमद करें। कौन है तू, कौन है तू? देख, कम आउट इसी समय, कम आउट। ना 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 ना, कम बाहर आ जाओ, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया बाहर, खाया पिलाया कर बाहर। देता है रेहा। क्या करेगी, क्या करेगी? सुनो सुनो, क्या, कौन है तू, कौन है? क्या करने आया? इसके पेट में गांठ बनाने आया। ले, मैं इसके सिर पे हाथ रख रहा हूं। सुन,
मैं इसके सिर पे हाथ रख रहा हूं, उसकी गांठें गायब हो जाएं, गायब गायब हो जाएं, गायब हो जाएं, इसके पेट में से गांठें गायब हो जाएं। फ्री। जोर से तारीफ करो, जोर से, जोर यीशु से। मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन है, इसी समय इनके काम खुल जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम। बड़ी बड़ी ब्लेसिंग उतरे यीशु के नाम में इसी समय। हाँ हाँ, फिर से कोर्स का कोर्स। यीशु मसीह है शिफा का हमारे साथ दरिया। है वही कर इधर है। कब से प्रॉब्लम है? 30-35 साल को। 30-35 साल से। कहाँ से है आप? कैमरा का इधर, कैमरा कर है, होशियारपुर से। हाँ, कैमरा कर इधर। हाँ, मेरे यीशु को फुल कर स्क्रीन, फुल कर स्क्रीन। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? होशियारपुर से। कब से प्रॉब्लम है ये? 30-35 साल हो गए पापा। 30-35 साल हो गए। 2 दिन ठीक डंडी के बाकी उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। अभी आप चंगे होना चाहते हो? फ्री। प्रभु इसके आंसुओं को पूछ डाला यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे, इसके हाथ पैर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग मिले। सुनो, मैंने अभी इसी से मैं टच कर रहा हूँ। उठाओ इसको, शाबाश, उठाओ और से। हाँ हाँ हाँ, पैरों को पकड़ो, उठाओ, पैर सीधे कर लड़के इसके सीधे कर। हाँ चलो, शाबाश। प्रभु जी। डरो नहीं। हाँ, दोनों पैर पर मुंह पे रख। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा दर्द हो रहा है। जा रहा है, खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु के हमद करे, के हमद करे। छोड़ो, शाबाश। हाँ, चलो उठो, शाबाश। डरो नहीं। चलो, जोर लगा, शाबाश, जोर लगा, शाबाश, जोर लगा। पकड़ इधर से। कैमरा रख। हाँ, शाबाश। डरो नहीं। जोर से तारीफ करो, जोर से। कौन है? स्क्रीन फुल कर। आप देख रहे हैं कि रो रही है, तड़प रही है। ये कह रही थी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मेरे से नहीं चला जा रहा। देखो कैसे कर रही है। आजाद हो रही है खुद से। चल, शाबाश। चलो, यू आर हील्ड। चलो। जोर से तारीफ करो, जोर से। फिर से गा। के हमद करे, ताड़ियों के साथ। के हमद करे, ग्लोरी टू जी। के हमद करे, के हमद करे, के हमद करे। चलो, चलने दे। के हमद करे, आज से काम खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। के हमद करे। हाँ, फिर से कहूं। बंधन टूटते देर लगे, कैदी कहाँ से आया? और को किया प्रेत। हाँ जी, जलंधर से। हाँ, कब से नहीं बोलता? बचपन से। नहीं, माइंड में प्रॉब्लम है इसको। डॉक्टर को दिखाया, फिट्स पड़ते हैं। हाँ, प्रभु ने मेरे को बोला फिट्स पड़ते हैं, प्रॉब्लम है। लेकिन सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आप ईमानदार रहे प्रभु के साथ, आप इस बच्चे के अंदर चंगाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय गुड न्यूज़। दोनों कान लगे ना। हालेलुया। आंखों में चिट्टा दिखा। ब्लाइंड है, आंखों से देख नहीं पाता। मैं क्या कर रहा हूं? मैं हाथ रख रहा हूं और चेक करते रहना। चेक करो, यू आर हील्ड। फिर से कहूं। कर देता है रे। सुनो, यीशु के नाम में। हट जा। नेक्स्ट। कर देता है रे। हाँ, प्रॉफिट जी, अद्भुत गवाही है। हाँ, ये भाई बता रहे हैं, 1 महीने पहले हाँ। इनका और इनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, हाँ। जिसके कारण डॉक्टर ने कहा कि कमर की नस दब गई है। हाँ। और इनकी वाइफ चल नहीं सकती। आज उठाकर बता रहे हैं, गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं, हर जगह
हाँ, हाँ। आज चर्च भी अपने गोद में उठा कर लेकर आए, मगर जब आज आपने हाथ रखा, प्रेयर की अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, बता रहे हैं पैरों में जान आई, कमर में जान आई, टखनों में बल आया और खाट उठाकर चलने फिरने लगी। यीशु मसीह है शिफा का दरिया, उसकी हमद करें। तारीफ करें जोर से, तारीफ करें जोर से। देखो अभी चल सकते हैं, अभी चल सकते हैं। हाँ, इसके सामने कैमरा का, इसके सामने। हाँ हाँ, अभी चल सकते हैं। अब बेटे देखो, आप देख रहे कितने साल से प्रॉब्लम थी। हाँ बेटे चल सकती है अब तू। किसने चंगा कर दिया? जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत बड़ी गवाही है आपके सामने, जो उठ नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। सुनो, ये कब से प्रॉब्लम है आपको? महीना हो गया। हाँ, ये कंबल उतार जरा, उतारो उसको। हाँ, महीना होगा। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर कहने ऑपरेशन हो बेल्ट लगा के रखनी पड़ेगी। हाँ जी, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होगा। क्या प्रॉब्लम है? तीन बाजू टूट था, डॉक्टर की हड्डी बाजू टूट गई है। हाँ जी, मैं क्या प्रॉब्लम ठीक करे तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाना। ऑपरेशन नहीं कराना? नहीं, फिर खोल दो पटे खोल दो। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शब। फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। कर देता है रेगा मसा यीशु का, ये छोड़ दो। हाँ, शाबाश मेरे शाबाश। यीशु का मसा, जीसस फ्री, फ्री, यू आर हील्ड। हालेलुया। चर्च ताड़ियां बजा सकते हैं आप। देखो बजा ताड़ियां, शाबाश। मेरे कौन है, यीशु का कौन है? मसा, हाथों को उठाओ, शाबाश। दोनों अंदर का भी, अंदर से भी बांध रखा है, अंदर से भी बांध रखा आपने इसको। हाँ, लड़की खोलो, खोलो, ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, शाबाश। देखो अंदर भी बेल्टें बंधी हुई हैं और बाहर भी। अभी इसी समय लड़की बदतमीजी वाले काम ना कर। यहां से आगे या देख, दिमाग का। शाबाश। दानों ने उठाओ हाथों को, शाबाश। फ्री, हड्डियां जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। ताड़ी बजा, शाबाश। हाथों से ताड़ी बजा, दोनों हाथों, दोनों हाथों से, दोनों हाथों से ऊपर करके, ऊपर करके, ऊपर करके बजा, ऊपर करके। यू आर हील्ड। आपके सामने परमेश्वर ने चमत्कार किया। अभी देखो, चेक करो। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ हाँ, प्रॉफिट जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। 8 साल से इनकी ब्रेस्ट में गिल्टियां गांठें थी। हाँ, हाँ। अभी रुमाल घुमाया, चेक किया, गिल्टी साफ हो चुकी है। यीशु जी मैं कह रहा हूं, लोगों ने ऑयल लगाया आज। अपने रुमाल घुमाओ, शाबाश, ऑयल लगाओ और इसी समय देखो आपकी गवाही आ रही है। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो। आजाद हो रहे यीशु के नाम में। हाँ बेटे, कब से थी गिल्टियां गांठें? 8 साल से मैंने गांठिया और अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? रुमाल घुमाया और गिल्टियां गायब हो गए और हमारे सिर की दर्द भी गायब हो गया। आमीन। शाबाश। हाँ हाँ हाँ, लगाओ, शाबाश। चलो जोर से तारीफ करो। अभी गिल्टियां गांठें नहीं है, अभी गिल्टियां गांठें नहीं है। हाँ, शाबाश। पवित्र आत्मा इसको हिम्मत दे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, उसको छोड़ो, पकड़ लड़के, पकड़ कर। हाँ, यीशु मसीह है शिफा का दरिया, चलो उसकी ताड़ी बजा। मेरी बात सुन ले, आज चंगाई मिली है। एक पप्पी तो दे सकता है मुझे? थैंक यू जीसस। क्यों हमद करें। सुनो, ये बैसाखियां क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला था बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा, हैं? अभी बैसाखी के साथ चलना पड़ेगा, बाद में ये भी नहीं होगा, व्हीलचेयर में चलना पड़ेगा। बाद में बिल्कुल व्हील चेयर पे चलना पड़ेगा। डॉक्टर ने इसको बैसाखियां दिया। देखो जो लोग बोलते हैं बैसाखी में हमारी नहीं है भाई साहब, और कह रहे हैं बैसाखी के सहारे चलना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा फिर व्हील चेयर के सहारे चलना पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा बीमार हो जाएंगे। उसको बोला आज मैं बैसाखी छोड़ा है, अब मैं कह रहा कि बिना, कह रहा है तेरे दवाई के बिना चलूंगा। जब चल, शाबाश, चल चल जोर से।
चल शाबाश शाबाश। जो नहीं कर सकते वो करके देखो, खड़े होकर देखो, के हम अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। आमेन। भाई बंद कर दे हाथ।